जय हिंद साथियों। हम सब संधि पढ़ रहे हैं। कल वाली क्लास में हम सब दीर्घ संधि को देखे भी थे। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ ट्रिक भी देखे थे कि उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको यानी कि विच्छेद करने के भी ट्रिक, और फिर अगर संधि दिया है उसको उसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन से संधि है, तो उसको भी पहचानने के कुछ ट्रिक हम लोग देख चुके थे कल वाली क्लास में। ठीक है डियर, तो आज हम लोग देखने वाले हैं दीर्घ के बाद गुण वाली संधि को, गुण स्वर संधि को। ठीक है, तो गुण स्वर संधि को देखते हैं डियर। तो आप सब इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ से भी गुण स्वर संधि से भी क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो आप सब इसके कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, और फिर साथ में हम इसके ट्रिक भी बताने वाले हैं कि इसको कैसे विच्छेद करेंगे। और फिर अगर दे दिया जाता है कोई भी, इन जितने शब्द दिए हैं, यानी कि जितने शब्द हमने लिखा है, इसमें से कोई भी शब्द अगर आपको दे दिए जाते हैं, तो इसके अगर पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें गुण संधि कैसे आप बता पाओगे। इन सब चीज़ों के भी अब हम ट्रिक बताएंगे, तरीका बताएंगे आपको करने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसके पहले सबसे पहले हम लोग इसकी ना गुण स्वर संधि की परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, परिभाषा देख लेने के बाद उदाहरण करेंगे। उदाहरण के बाद हम लोग ट्रिक भी देखेंगे, यानी कि तरीका देखेंगे इसको करने के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। गुण स्वर संधि की एक परिभाषा देख लेते हैं अच्छा सा। ठीक है, यदि अ या आ के बाद, ठीक है, जैसा क्या बोल रहे हैं कि यदि अ या आ के बाद ई उ और री आ जाता है। ठीक है, क्या क्या डियर, तो आप बोलिएगा कि ई किसके बाद, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ई उ या री आ जाता है, तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर बनाते हैं, अर्थात हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा बात को, इसको कि अ के बाद ई आता है तो वह क्या हो जाते हैं, ए हो जाता है। दोनों मिल करके क्या बना देते हैं, ए बना देते हैं। ठीक है, और यदि अ या आ के बाद उ आता है, तो दोनों मिल करके क्या बना देते हैं, ओ का निर्माण करते हैं। ठीक है, यदि अ या आ के बाद री आता है, तो दोनों मिल करके क्या बना देते हैं, अर बना देते हैं। अर का मतलब है कि जो रेफ रहा है ना, ये वाला रा, यानी कि रेफ रहा। ठीक, समझ में आया बात। यही परिभाषा थी, यही चीज सूत्र में भी है। अगर आपको सूत्र ये चीज याद है कि यदि अ के बाद, अ या आ के बाद ई आ जाए, छोटी ई या बड़ी ई आ जाए, तो दोनों मिल करके क्या बनाएगा, ए का फॉर्मेशन करेगा ना, ए का। ए के लिए मात्रा क्या लगाते हैं डियर, तो ए वाले एक मात्रा लगाते हैं ऊपर। ठीक, आगे यदि अ या आ के बाद उ या उ आ जाता है, उ या उ आ जाता है, तो दोनों मिल करके, अ और उ मिल करके, दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, ओ का फॉर्मेशन करते हैं, ओ का निर्माण करते हैं ना। ओ का निर्माण हो गया। यहाँ पे ओ के लिए मात्रा क्या लगाते हैं, एक डंडी और एक मात्रा ऊपर और एक मात्रा बगल में लगाते हैं। ठीक है, समझ में आया बात। और वही बात यहाँ पर भी, यदि अ या आ के बाद री आ जाता है, तो दोनों मिल करके, यानी कि ये वाली चीज और ये वाली चीज, आ और री मिल करके क्या बना देते हैं, अर बना देते हैं। अर का मतलब क्या है, रेफरा ना, रेफरा, जिसे आप लोग बोलते हैं उड़ंतवारा। ठीक है, इसे सही व्याकरण में क्या बोलते हैं, रेफरा नाम है इसका। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके उदाहरण को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ट्रिक भी मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए आप सब समझते, आपको समझा भी दूंगा और फिर तोड़िएगा भी, आप सब करवाऊंगा आपसे ही। देखिए ट्रिक इसको याद, ट्रिक कुछ है नहीं, मेरे साइड से एक छोटा सा प्रयास है। आप सब इसको अगर ध्यान में रखे रहेंगे हमेशा, तो आप गुण संधि को बिल्कुल सिंपल वे में कर पाएंगे। ठीक है, गुण ए ओ अर, इन तीन चीज को रखने हैं ध्यान में। क्या चीज, गुण ए ओ अर। जैसे दीर्घ आ ई उ बताए थे कल। ठीक है, दीर्घ में आ ख्याल रखने हैं, बड़ी ई ख्याल रखने हैं, और फिर बड़ा ओ ख्याल रखने थे। वैसे ही यहाँ पे क्या ख्याल रखने हैं, ए ओ और अर ख्याल रखने हैं। ठीक है, तीन चीज ख्याल रखने हैं। अगर ए कहीं दिखाई देता है तो वहीं से तोड़ा जाएगा। अगर विच्छेद पूछता है ना, अगर ए कहीं दिखाई देता है तो वहीं से तोड़े जाएगा वह शब्द। ओ कहीं दिखाई देता है, ओ की मात्रा, तो वहीं से तोड़ा जाएगा कोई वह शब्द। अगर अर दिखाई देता है, यानी कि रेफ कहीं से दिखाई देता है उस शब्द में, और फिर आपसे तोड़ने के लिए पूछा जाता है एग्जाम में, तो वहीं से जहां अर है वहीं से तोड़ा जाएगा वह शब्द।
यानी कि विच्छेद किया जाएगा। बातें समझ में आई। अब आगे देखते हैं सर कैसे होगा, इसका इम्प्लीमेंट भी करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए नरेंद्र, सबसे पहले इस वाले चीज को, ए वाली चीज को देख लेते हैं ना। तो अ या आ के बाद ई या ई आएगा तो क्या बनेगा, ए का निर्माण होगा ना। ए के लिए एक मात्रा, तो यहाँ पे हम नरेंद्र में देखे हैं तो नरेंद्र में क्या था भाई, एक मात्रा था ना, एक मात्रा लगी हुई थी सर। तो यहाँ पे तो कौन सा सूत्र फॉलो हो रहा है, तो बोलेंगे कि सर पहला वाला ही। ठीक है, यदि अ या आ के बाद ई आएगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए नर प्लस इंद्र। ठीक है, देखिए कैसे हुआ, आपके ऑप्शन में रहेगा कि नरा प्लस इंद्र, और फिर आप सोचोगे कि नरा प्लस इंद्र भी है, तो यहाँ पर सर बोले थे कि आ भी होता है, आ के बाद ई आएगा तब पर भी क्या होगा, ए ही होगा। क्या नरा कोई शब्द होता है क्या, हम कल भी क्लास में बताए थे कि दो सार्थक खंड में टूटने चाहिए, न कि निरर्थक खंड में। तो यहाँ नरा कर देंगे तो ये तो हो जाएगा निरर्थक, अगर नर कर देंगे तो नर क्या होगा, एक सार्थक शब्द होगा। तो सार्थक शब्द होगा तो मतलब कि यह क्या होगा, सही खंडों में टूटा है। ठीक है, तो क्या होगा, नर प्लस इंद्र बना सब। ठीक है, नर प्लस इंद्र बना। तो यहाँ पे क्या था, अ था, यहाँ पर भी क्या था, ई था, यहाँ पे ई था, दोनों मिलकर के किस चीज का फॉर्मेशन किए। तो अब बताओगे कि ए का फॉर्मेशन किए, किसका, ए का। ए के लिए कौन सी मात्रा लगती है डियर, तो एक मात्रा लगती है ऊपर। तो वही चीज तो यहाँ पे लगा था, वही चीज तो यहाँ पे लगा था। तो नर प्लस इंद्र दोनों मिलकर के क्या बना दिए, नरेंद्र बना दिए। चीजें समझ में आई बिल्कुल। आगे देखिएगा, आप बताइएगा इसमें नागेंद्र, नागाधन इंद्र होगा कि नाग प्लस इंद्र। तो आप बताइएगा कि नाग प्लस इंद्र, नाग शब्द होता है, नागा नहीं होता है ना, क्या होगा, नाग प्लस इंद्र, क्या हो गया, नागेंद्र। ठीक है, अब इसमें देखिए भारता प्लस इंदु होगा कि भारत प्लस इंदु। तो आप बोलिएगा कि भारत प्लस इंदु, भारत प्लस इंदु। क्या बना, यहाँ पे अ यहाँ पे ई दोनों मिल करके क्या बना दिए, ए का निर्माण कर दिए। ठीक है, तो वही चीज तो भारतेंदु बना है। विवाहितर क्या हो गया, क्या हो गया भाई, तो विवाह प्लस इतर, विवाह प्लस इतर। यहाँ पे ह में क्या मात्रा थी, अ की, अ के बाद ई आया तो किस चीज का निर्माण किया, तो बोलिएगा कि ए का। ए के लिए एक मात्रा, तो एक मात्रा ही यहाँ पे लगी हुई थी। बातें समझ में आ रही है बिल्कुल ढंग से, तो थम्स अप कीजिएगा था, राकेंदु। अब यहाँ पे देखिएगा, राक नहीं बल्कि राका, राका मतलब कि रात्रि, राका प्लस इंद्र, इंदु, इंदु माने चंद्रमा, राका माने रात्रि, रात्रि का चंद्रमा। ठीक है, महेंद्र, तो इसमें तोड़िएगा मह नहीं होता है, आप आपके ऑप्शन में रहेगा महेंद्र का संधि विच्छेद है, चार ऑप्शन में, मह प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, ऐसे करके रहेगा ना, महे प्लस द्र ऐसे करके रहेगा, लेकिन महा प्लस इंद्र वाले शब्द को सही मानिएगा आप। ठीक है, महा प्लस इंद्र, महेंद्र, यहाँ पे आ मिला, यहाँ पे ई मिली, क्या हो गया, ए का निर्माण कर दिया। ठीक है, बातें समझ में आई। यहाँ पे देखिए रसना प्लस इंद्रिय, रसना प्लस इंद्रिय, महेश्वर, महाधन ईश्वर। अब देखिए यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे आ और यहाँ पे बड़ी ई दोनों मिल करके क्या बनाए, तो यहाँ पे आ और फिर बड़ी ई दोनों मिल करके भी क्या बनाएंगे, एक ही मात्रा लगाएंगे, तो यही एक मात्रा लगेगा। अब यहाँ पे देखिए लंका प्लस ईश। ठीक है, लंका प्लस ईश में बड़ी ई होती है और इंद्र में छोटी ई होती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, ईश में बड़ी ई की मात्रा लगती है और फिर इंद्र में छोटी ई की मात्रा लगती है। ठीक है, आगे देखिए उमेश, तो क्या लगाइएगा, उम प्लस ईश नहीं बल्कि उमा प्लस ईश। उमा बोलते हैं किसे, पार्वती को। ठीक है, उमा प्लस ईश, उमेश, उमेश किसे बोलते हैं, शिव को। ठीक है, लेकिन उमा अगर पूछा जाएगा तो पार्वती, पार्वती के ईश भगवान स्वामी कौन हो गए, शंकर। रमा प्लस ईश, रमा किसे बोलते हैं, लक्ष्मी को। ठीक है, देव प्लस ईश,
देवेश। क्या बातें समझ में आई? ये वाली चीज कैसे कर रहे हैं सर, ये वाली चीज ख्याल रहे कि जहां पे ए दिखाई देगा वहीं से हमको तोड़ने हैं। अब देखिए क्वेश्चन दो तरीके से फ्रेमिंग होता है हमारे एग्जाम में। कैसे होता है डियर, तो बताइएगा कि देखिए एक तो ऐसे देकर के पूछ दिया जाएगा कि आपका इसका संधि रूप क्या है, ठीक है, और दूसरा बात पूछा जाएगा कि इस रूप में दे करके पूछ दिया जाएगा कि इसका विच्छेद रूप क्या है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि जब इस वाली चीज को जानते रहेंगे और इस वाले सूत्र को भी जानते रहेंगे तो आप बेहतर ढंग से बता पाओगे, ठीक है। आगे देखिए परोपकार। अब इस वाले चीज को जानते हैं, ओ वाली चीज को ना। अब ए वाला हम यहां तक किए हैं, ठीक है, और ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते थे, अभी आपको देंगे भी एग्जाम्पल आपको करने के लिए, आप करके भी बताइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा ना। अब ओ वाली चीज को देख लेते हैं कि ओ वाला शब्द कैसे बनता है, कैसे विच्छेद होता है सर, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखें कि यदि अ या आ के बाद उ या उ आएगा तो ओ हो जाएगा। देखिए परधन उपकार, क्या हो गया, यहाँ पे अ आया, यहाँ पे उ आया, दोनों मिल करके क्या बनाया, यहाँ पे अ यहाँ पे उ, दोनों मिल करके क्या बनाया, ओ बनाया, ठीक है। यही तो र में क्या लगा है, ओ की मात्रा लगी हुई है ना, परोपकार, ओ का फॉर्मेशन करके र में ओ का मात्रा लगा दिया गया है, ठीक है। तो आगे देखिए पर धन उपकार, सह प्लस उदर, ठीक है, अंत्य प्लस उदय, अंत्योदय। देखिए ये तो हमसे कई एक बार पूछा भी जाता है, अतिशय प्लस उक्ति, वर्तनी में भी पूछा जाता है, हम लोग यहाँ आधाशय कर देते हैं, नहीं, अतिशय होता है, अतिशय के साथ उक्ति, अतिशय प्लस उक्ति, अन्योक्ति, अन्य प्लस उक्ति, ठीक, चरम प्लस उत्कर्ष, क्या हो गया, चरमोत्कर्ष। देखिए चरम माने होता है अंतिम, उत्कर्ष मीन्स होता है पड़ाव पे ना, अंतिम पड़ाव पे जो हो, चरमोत्कर्ष पे। और इस चर्म मीन्स क्या होता है भाई, इस चर्म मीन्स होता है चमड़ा, क्या होता है, चमड़ा होता है। और इस चर्म मीन्स होता है कि अंतिम, अंतिम स्टेज पे, उसे बोलते हैं चरमोत्कर्ष, ठीक। आगे देखिए यज्ञोपवीत, यज्ञ प्लस उपवीत, आगे आनंद प्लस उत्सव। कैसे टूट रहा है, बस केवल ओ को देख रहे हैं हम, ओ के जगह से ही तोड़ना है। अब देखिए महोदधि, तो यहाँ पे ओ कहीं दिखाई दे रहा है तो ओ से ही तोड़िए, क्या तोड़िएगा, महा प्लस ओ को उ में बदल दीजिए, ओ को किस में बदल दीजिए, उदधि, महोदधि हो गया। अब यहाँ पर भी ओ दिखाई दे रहा है, इसको भी वहीं से तोड़ दीजिए, महा प्लस उत्सव, समझ में आया बात। यहां पर भी ओ की सूर्योष्मा, तो यहीं से तोड़ दीजिए, सूर्य प्लस उष्मा, उष्मा में बड़ी ऊ होते हैं, ठीक है, जल प्लस उष्मा, फिर जल प्लस ऊर्जा। जहां पे ओ दिखाई दिया वहीं से हमने तोड़ दिया। आप भी ऐसे करिएगा, जहां पे हमने बताया कि ओ दिखाई देगा, जहां पे ए दिखाई देगा वहीं से हम क्या करेंगे डियर, वहीं से हम वहीं विच्छेद करने की कोशिश करेंगे, और कुछ भी नहीं करना, यही ट्रिक है, ठीक है, यही चीज। अब देखिए अर वाले चीज को देख लेते हैं ना, अर वाली चीज को देख लेते हैं, अर वाले शब्द को देख लेते हैं कि उसका कैसे विच्छेद किया जाएगा। या यहाँ पे देखे हैं कि यदि अ या आ के बाद री आएगा तो दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, अर बनाएगा। तो इसमें हमको ये चीज ध्यान रखना है कि इसमें कहीं ना कहीं अर बना है, ठीक है, और यहाँ पे रेफ लगा रहेगा। अब देखिए री आएगा, अ या आ के बाद री आएगा, यानी कि इधर अ रहेगा या आ रहेगा, दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर री रहेगा, यही रहेगा, ठीक है। देखिए देवर्षि को तोड़ लेते हैं, देव प्लस ऋषि। अब देखिएगा डियर, हमने बोला कि यहाँ यदि य या आ के बाद री आएगा तो किस में बदलेगा, अर में। यहाँ पे व में कौन सा वर्ण था, कौन सा स्वर वर्ण, तो बोलिएगा कि अ था डी आंसर। तो यहाँ पे क्या अ, फिर यहाँ पे री, दोनों मिल करके क्या बनाएगा, तो बताइएगा कि क्या बनाएगा, अर बनाया, अर का मतलब रेफरा, ठीक है। अब देखिए
देव में अर लगाएंगे तो क्या बनेगा, देवर। फिर सी, ठीक है। रेफ का कंडीशन होता है कि ये वाला ए ना आगे पीछे जिस पे आता है उस पे नहीं लगता है, बल्कि आगे वाले अक्षर पे लगता है, ठीक है। जैसे देवर से वह पे आ रहा था र, देवर देवर ना, तो लगेगा किस पे, स पे लगेगा। जैसे महर से महर से महर, ह पे आ रहा था तो लगेगा किस पे, श पे लगेगा। जैसे आशीर्वाद तो लगेगा किस पे, व पे लगेगा। जिस पे आता है उस पे नहीं लगेगा, बल्कि आगे वाले अक्षर पे लगेगा, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आ गई। सप्तर से, सप्त प्लस ऋषि, अल्पर्ण, अल्प प्लस ऋण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अ इस और ये री मिल करके दोनों क्या बना दिए, रेफर बना दिए हैं। तो यही तो यहाँ पे पढ़े हैं सर, अर का मतलब रेफर होगा, यही चीज यहाँ पे पढ़े हैं कि अर का मतलब रेफर होगा, ठीक है। तो अल्प ऋण यानी कि थोड़ा ऋण, राज ऋण, सॉरी राजर्षि, राजा प्लस ऋषि क्या हो गया, राजर्षि। महा प्लस ऋषि। अब देखिए यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा कि राज प्लस ऋषि, तो यहाँ पे राज प्लस ऋषि आएगा तो नहीं, पहले राजा थे फिर ऋषि हो गए, तो वैसे लोगों को क्या बोलते हैं, राजर्षि। राजर्षि विश्वामित्र, ठीक है। महर्षि महा ऋषि, ठीक है। तो मह प्लस ऋषि नहीं, महा प्लस ऋषि। राज प्लस ऋषि नहीं, राजा प्लस ऋषि होगा, ठीक है। राजर्ण, राजा प्लस ऋण, महा प्लस ऋण, फिर वर्षा प्लस ऋतु, क्या हो गया, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, आ था, यहाँ पे री थी, दोनों मिल करके क्या बना दिए, तो बोली अक्षर की आ अर बना दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से आ की मात्रा निकल गई है, दोनों मिल करके अर बना दिए हैं, तो क्या बचेगा, क्या बनेगा, अर बनाएगा। अर का मतलब क्या हो गया, रेफ, ठीक है, रेफरा, वर्षा ऋतु, ये शब्द बन गया। तो ये वाली चीजें हो गई, तीनों चीज से संबंधित हम लोग उदाहरण देख चुके हैं। फिर हम बता देते हैं इस वाले चीज को, यानी ये जो हम लिखे हैं इसको आप करने की कोशिश कीजिएगा, तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि विच्छेद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा कि सर इसका बता दीजिए कि कैसे होगा, ठीक है। मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि आपके सारे जो डाउट है उसको क्लियर करूं, यानी कि आपको सारी चीज़ों को बता पाऊँ, ठीक है। और देखिए इसके ट्रिक बस यही चीज है कि गुण ए ओ अर इसको ध्यान में रखिएगा, आप सारे गुण संधि को कर पाइएगा। गुण ए ओ अर ख्याल रहेगा, ठीक है। जहां पे ए दिखाई देगा वहीं से तोड़ेंगे हम, ठीक है। जहां पे ओ दिखाई देगा वहीं से तोड़ेंगे, जहां पे अर दिखाई देगा वहीं से हम लोग विच्छेद करेंगे यानी तोड़ेंगे, ठीक है। और जिसमें ये ए ओ और अर की मात्रा दिखाई दे देगी, अगर पूछा जाएगा कि उसमें कौन सी संधि है, जैसे पूछ लिया जाए कि महेंद्र में कौन सी संधि है, तो आप बता दीजिएगा, ए की मात्रा दिखाई दे दी तो आप बता दीजिए, तुरंत बता दीजिएगा किसमें गुण संधि है। जैसे गंगोर में, इसमें ओ की मात्रा दिखाई दे दी, बीच में गंगा प्लस उर्मी, उर्मी का मतलब क्या होता है, लहर, गंगा की लहर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, गंगा प्लस उर्मी, तो क्या होगा यहाँ गुण संधि, क्योंकि ओ की मात्रा दिखाई दे दी है राजेंद्र, जब पे ए की मात्रा दिखाई दे दी तो क्या बता देंगे कि ए की मात्रा तो आती है गुण में, ठीक है। यहाँ पे रेफ दिखाई दे दिया, तुरंत बता देंगे किसमें, ये तो आता है सर गुण में, ठीक है। यहाँ पे मानव प्लस इतर, मानवेतर, ठीक है, ए की मात्रा दिखाई देती है, हम तुरंत बता देंगे सर गुण संधि की एग्जाम्पल है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखने हैं, गुण ए ओ अर, और सारी चीजों का बेहतर ढंग से कर पाइएगा, ठीक है डियर। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल हम लोग वृद्धि संधि के साथ, ठीक है। थैंक यू, तब तक के लिए आप सभी सारी चीज़ों को कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद डियर।